दोस्तों, अगर आप अपने पोर्टफोलियो को 50% तक गिरते हुए नहीं देख सकते हो, तब आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब जब गिरावट होता है तो स्मॉल कैप ज़्यादा गिरता है। अगर इसी बीच कोई बड़ा क्रैश आ जाता है तो 40% 50% स्मॉल कैप के लिए गिरना आम बात है। लेकिन अगर आप इसी गिरावट को झेल लेते हो तो स्मॉल कैप आपको सबसे ज्यादा रिटर्न बना के देगा। ये मैं नहीं, पिछले 10 साल का डेटा बता रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं डेटा। ये जो डेटा है ये म्यूचुअल फंड का कैटेगरी ईयरली एवरेज रिटर्न का डेटा है। आप देख सकते हो कैटेगरी एवरेज रिटर्न का डेटा। यहाँ पर अगर मैं लार्ज कैप की बात करूं तो 10 साल में जो रिटर्न बना के इन्वेस्टर को दिया है वो यहाँ पर 13.59% का रिटर्न इन्वेस्टर को दिया है। वहीं पर लार्ज एंड मिड कैप की मैं बात करूं तो यहाँ पर 15.20% का रिटर्न देखने को मिल रहा है 10 साल में। अगर मैं फ्लेक्सी कैप की बात करूं तो 14.11% का रिटर्न यहाँ पर 10 साल में देखने को मिल रहा है। वैसे ही अगर मैं मिड कैप की बात करूं तो 10 साल में 16.44% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। और अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो 10 साल में यहाँ पर 16.49% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो इस डेटा में सबसे ज्यादा पिछले 10 साल में जो रिटर्न बना के दिया है वो स्मॉल कैप फंड ने दिया है, वो भी गिरते हुए बाजार में। अगर स्मॉल कैप में यहाँ पे 6 से 7% का गिरावट नहीं हुआ रहता तो ये रिटर्न आपको और ज्यादा देखने को मिल रहा होता। अब कुछ लोग कहेंगे कि स्मॉल कैप में तो 16.5% का रिटर्न मिला है, तो लार्ज कैप में भी तो हमें 15% का मिल जाता है, वो भी बिना टेंशन का। तो देखो, टेंशन आप तो यहाँ पर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के लिए टेंशन नहीं है, टेंशन आप खुद लेते हो। जब भी आप मान लो कि किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पर आपको एक बाल भी लाना नहीं पड़ता है। आप एसआईपी कर दिए, आपके पैसे को फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। बस आप एसआईपी डेट पर अपना एसआईपी अमाउंट देते रहो और अपने काम में व्यस्त रहो। टेंशन आपको लेना नहीं है, ये टेंशन आप बेकार का अपने आप से टेंशन लेते हो। क्योंकि आपका पैसा को फंड मैनेजर मैनेज करते हैं और आपका पैसा वहां पे काम करता है, वहां पर बाजार के हिसाब से उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। लेकिन बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं कि स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना मतलब काफी ज्यादा टेंशन लेना है। आप टेंशन खुद से लेते हो, यहां पर तो आपका पैसा काम कर रहा है। आप जब भी स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन्वेस्ट करने के बाद आप अपने काम में लग जाओ। स्मॉल कैप में जो भी पैसा आप डाले हो वो पैसा अपना काम कर रहा है, उसके लिए आपको बाल भी हिलाने की जरूरत नहीं है, अपना ध्यान भी लगाने की जरूरत नहीं है। आप उस फंड में तब तक बने रहो जब तक आपका गोल पूरा नहीं हो जाता है। जैसे बहुत सारे लोगों का गोल होता है कि हमारा पहला 1 करोड़ बन जाए, तो अगर आप पहला 1 करोड़ बनाने के लिए अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप को रख के इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप तब तक बने रहो जब तक आपका पहला 1 करोड़ ना बन जाए। देखो, ये स्मॉल कैप आपको पहला करोड़ नहीं बनाएगा, आपका पेशेंस ही आपको पहला करोड़ बनाएगा। जी हाँ, यही एक ऐसा चीज है। अगर आप मान लो कि स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट कर दिए और आप पेशेंस नहीं रखोगे, आप लंबे समय तक नहीं बने रहोगे, तो क्या आपका पहला 1 करोड़ बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। अगर आप पहला 1 करोड़ बनाना चाहते हो तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप पेशेंस के साथ बने रहते हो तो फिर आपका पहला 1 करोड़ बनने से दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकता है।